नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि बीईओ का ऑफिशियल आंसर की, जो कि आज आयोग द्वारा जो है जारी कर दिया गया। आप यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जो है जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से मिला सकते हैं। हम लोग जो है पेपर सी यानी कि सेट सी का जो है आंसर की देखेंगे। तो चलिए जो है देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपका कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो इसका ये ऑप्शन आपका सही किया गया 93.3 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सही आंसर किया गया है डी ऑप्शन जो है आपका सही किया गया है 3 4 1 2। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो आयोग जो द्वारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 का ये ऑप्शन सही किया गया है 1 2 3 जो है आपका सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 जो है भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को। अगला प्रश्न है आपका यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं सत्य है, तो निम्नलिखित तर्कवाक्यों में से कौन सा एक सत्य है जो है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन सही किया गया है। आयोग द्वारा कोई असमाज सुधारक अमानवतावादी नहीं है। अगला प्रश्न आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आयोग द्वारा सही किया गया है वह बी ऑप्शन आपका सही किया गया है। आप देख सकते हैं 2 4 1 3। और अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 7 का निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा? तो रीजनिंग वाले प्रश्न में जो है आपका सी ऑप्शन सही किया गया है 28। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जो है यहाँ बहु सही किया गया है बी ऑप्शन। और अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी निश्चित कोड में जो है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन जो है आपका सही किया गया है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है निम्नलिखित श्रेणी में एक्स का मान जो है ज्ञात करना था। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका बी ऑप्शन सही किया गया है 13। अगला प्रश्न आपका रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ, मुख्य विषय क्या था? तो सी जो है ऑप्शन सही किया गया नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। अगला प्रश्न आपका विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो यह है कोनेरू हम्पी, ये ऑप्शन सही किया गया है। अगला प्रश्न आपका नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम है? तो डी ऑप्शन जो सही किया गया है केरल। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वेनिला शुरू किया? तो सी ऑप्शन सही किया गया है मेडागास्कर में। और अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? तो वह सऊदी अरब, सी ऑप्शन सही किया गया है। और अगला प्रश्न आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 आप देख सकते हैं। तो इसका जो है डी ऑप्शन आपका सही किया गया है 3 4 1 2। अगला प्रश्न आपका नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं। तो 17 का आयोग द्वारा जो है बी ऑप्शन को सही किया गया है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 18, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन सही किया गया है महाराष्ट्र। और अगला जो प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो है आप देख सकते हैं, एक तरफ जनजातियां दिया गया है, दूसरी तरफ अवस्थिति। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आयोग द्वारा बी ऑप्शन को सही किया गया है 4 3 1 2। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना है। तो एक तरफ जैव आरक्षित क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ भारत के राज्य। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है आयोग द्वारा वह सी ऑप्शन को सही किया गया है 3 1 4 2। अगला प्रश्न है आपका भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है सी ऑप्शन आयोग द्वारा सही किया गया है 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 22, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो आयोग द्वारा हरियाणा को सही किया गया है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका शरीर की सतह से स्वेदन यानी कि पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है किस पर? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर किया गया है वह सी ऑप्शन सही किया गया ए और बी दोनों पर। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24। तो इसका जो है आयोग द्वारा डी ऑप्शन सही किया गया है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न आपका हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वो आपका सी ऑप्शन सही है, यह कुछ अम्लीय होता है। और अगला प्रश्न आपका रक्त में
ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा आपका सी है, मधुमेह के लिए। अगला प्रश्न आपका, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो है आयोग द्वारा डी ऑप्शन सही किए गए, 1, 3 और 4। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 28, नीचे दो कथन है जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो है आयोग द्वारा डी ऑप्शन को सही किया गया है, ए गलत है किंतु आर वह सही है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 29, पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही किया गया है वह आपका सी ऑप्शन सही किया गया आयोग द्वारा, 3, 4, 1, 2 सी ऑप्शन को सही किया गया है। अगला प्रश्न आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही किया गया आंसर सी ऑप्शन को सही किया गया है, भाग 12। अगला प्रश्न आपका मैथ से है, ए बढ़ई जो है 6 घंटों में एक कुर्सी बनाता है, तो बी बढ़ई 7 घंटों में एक कुर्सी बनाता है। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही किया गया है वो आपका 73 सी ऑप्शन को सही किया गया है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर जो है 32, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रीजनिंग वाले प्रश्न में जो है क्वेश्चन नंबर 32 में आपका सी ऑप्शन सही किया गया, क्यू, आर, एस, यू। अगला प्रश्न आपका, यदि 1980 में यानी कि जो है कैलेंडर वाले प्रश्न में आपका आयोग द्वारा बी ऑप्शन को सही किया गया है, बृहस्पतिवार को। और अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 34, तो 34 में आयोग द्वारा जो है बी ऑप्शन को सही किया गया है, 27। अगला प्रश्न आपका 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, तो आयु अनुपात वाले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 35 में आपका डी ऑप्शन सही किया गया है, 35 बस। और अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 36, तो 36 का जो है आयोग द्वारा ए ऑप्शन को सही किया गया, ध्यान रखिएगा, दो को जो है सही किया गया है। अगला प्रश्न आपका, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी तथा सी डी वृत्त के बाह्य बिंदु पी पर काटती हैं, तो यदि कोण पी ए सी बराबर 50 डिग्री तो कोण पी डी बी बराबर जो है क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आयोग द्वारा सी ऑप्शन को सही किया गया है, 50 डिग्री। अगला प्रश्न आपका, यदि दो संख्याओं का मासापा और लासापा जो है क्रमशः 21 और 84 है और संख्याओं का अनुपात 1:4 है, तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या, तो आयोग द्वारा जो है बी ऑप्शन को सही किया गया है, 84। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 39, देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का बी ऑप्शन सही होगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न आपका, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है बी ऑप्शन सही किया गया आयोग द्वारा, ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। और अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 41, भारत जो है $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? तो यह जो है आप देख सकते हैं आयोग द्वारा 2024 को यहाँ सही किया गया, बी ऑप्शन को सही किया गया, जबकि जो है आपका यहाँ सभी बुक यानी किताबों में जो 2025 दिया गया है, याद रखिएगा जो है बी ऑप्शन को आयोग द्वारा सही किया गया 2024 को। अगला जो है प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो 42 क्वेश्चन नंबर में जो आपका डी ऑप्शन को सही किया गया है कि आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। अगला जो है प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पल्लव शासकों का उनके नाम राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो है आयोग द्वारा ए ऑप्शन को सही किया गया, 4, 2, 1, 3। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना था, तो आप देख सकते हैं एक तरफ शासक दिया गया, दूसरी तरफ उनकी रानियां। तो क्वेश्चन नंबर 44 में जो है ए ऑप्शन को सही किया गया आयोग द्वारा, 3, 1, 2, 4। और अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जो है समाचार पत्र दिया गया, दूसरी तरफ संस्थापक। तो क्वेश्चन नंबर 45 में जो है सी ऑप्शन को आयोग द्वारा सही किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना था, तो एक तरफ जो है आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में जो है आयोग द्वारा ए ऑप्शन को सही किया गया है, 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 47, सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ भी मिलान करना था, तो 47 आप देख सकते हैं ए ऑप्शन को आयोग द्वारा सही किया गया है, 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो है बी ऑप्शन आयोग द्वारा सही किया गया, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 49, आप देख सकते हैं लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आयोग द्वारा जो है आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 49 का सी ऑप्शन सही किया गया है, 1 और 2 दोनों जो है सही किया गया है आयोग द्वारा। अगला प्रश्न आपका,
क्वेश्चन नंबर 50, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो है सी ऑप्शन आयोग द्वारा सही किया गया है, 1 3 4 2। अगला प्रश्न आपका 51, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी कि FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो इसका जो सही आंसर जो है आयोग द्वारा दिया गया है, ए ऑप्शन दिया गया है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा। अगला जो प्रश्न है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो 52 का जो है ए ऑप्शन सही किया गया है, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है 53, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर क्रमशः थे। तो 53 का सी ऑप्शन सही किया गया है, 5.15 एवं जो है 4.9%। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 54, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में। तो 54 का जो है आयोग द्वारा ए ऑप्शन को सही किया गया है, 1 और 2। अगला प्रश्न आपका, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो है डी ऑप्शन सही किया गया है, नोएडा। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र की कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो 56 का जो है सही आंसर वह आपका बी ऑप्शन को सही किया गया आयोग द्वारा, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला प्रश्न है 57, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ जो है आपका जिला दिया गया, दूसरी तरफ लोकप्रिय उत्पाद। तो आयोग द्वारा डी ऑप्शन को जो है यहाँ सही किया गया, प्रतापगढ़ अमरूद जेली। अगला प्रश्न आपका, अगरिया, बैगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? तो 58 का सी ऑप्शन सही किया गया है, सोनभद्र में। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? तो 59 का जो है डी ऑप्शन आयोग द्वारा सही किया गया है, वेस्कुलर, अर्बुस्कुलर और माइकोराइजा, डी ऑप्शन को सही किया गया है। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ गायक दिया गया, दूसरी तरफ गायन शैली विधा। तो क्वेश्चन नंबर 60 का बी ऑप्शन सही किया गया आयोग द्वारा, ताज बेगम, ठुमरी टप्पा। और अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 आप देख सकते हैं, जो एक तरफ लेखकों के नाम दिया गया था, दूसरी तरफ उनका उपनाम। तो आयोग द्वारा जो है सी ऑप्शन को सही किया गया है, 3 4 2 1। अगला प्रश्न आपका, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो है सी ऑप्शन आयोग द्वारा सही किया गया है, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है आपका, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? तो 63 का आपका बी ऑप्शन सही किया गया, झरिया। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 64, बिमस्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11 से 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 64 का जो है बी ऑप्शन आयोग द्वारा सही किया गया है, केवल 2। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 65। तो एक तरफ जो है आपका नगर दिया गया, दूसरी तरफ नदियाँ। तो 65 का आयोग द्वारा जो है सी ऑप्शन को सही किया गया, 4 3 2 1। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो 66 का आपका डी ऑप्शन सही किया गया आयोग द्वारा, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। अगला प्रश्न आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। तो 67 आप देख सकते हैं, तो इसका ए ऑप्शन आयोग द्वारा सही किया गया है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न आपका 68, एक तरफ परियोजना दिया गया था, दूसरी तरफ नदियाँ। तो 68 का आप देख सकते हैं आयोग द्वारा ए ऑप्शन को सही किया गया है, ए का चौथा यानी कि जो है उकाई हो जाएगा आपका तापी, बी का पहला जायकवाड़ी गोदावरी, सी का दूसरा खड़कवासला आम्बी और मयूराक्षी जो है आपका दिया गया है मूथा। तो जो है आपका ए ऑप्शन आयोग द्वारा सही किया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो 69 आप देख सकते हैं, 69 में जो है आयोग द्वारा सी ऑप्शन को सही किया गया, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न आपका 70, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, एक तरफ कोयला क्षेत्र दिया गया, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति। तो 70 क्वेश्चन नंबर 70 का जो है आंसर होगा वह आपका आयोग द्वारा ए ऑप्शन को सही किया गया, 1 2 3 4। अगला प्रश्न आपका 2 रेलगाड़ियाँ यानी क्वेश्चन नंबर 71 जो है मैथ से है। तो 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही थीं। तो इस वाले प्रश्न में जो है आपका 71 में बी ऑप्शन को सही किया गया, 100 मीटर। अगला प्रश्न आपका किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई, यदि उसे बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होता? तो क्वेश्चन नंबर 72 का जो है डी ऑप्शन सही होगा, 20% लाभ। अगला प्रश्न है यदि मूलधन
पर 5% प्रतिवर्ष की दर से दूसरे वर्ष में 420 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो डी ऑप्शन सही होगा 8000। अगला प्रश्न आपका वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो है आपका आयोग द्वारा ए ऑप्शन सही किया गया, जीडीपी का 3.3%। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो है आपका आयोग द्वारा ए ऑप्शन सही किया गया है, गुजरात को। अगला प्रश्न आपका 76 नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। 76 का जो है आयोग द्वारा ए ऑप्शन को सही किया गया है, 3, 2, 1। अगला प्रश्न आपका भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण का अनेक लाभ लक्षित है। तो 77 का जो है डी ऑप्शन सही किया गया आयोग द्वारा, 1, 2, 3, 4 जो है सभी सही है। अगला प्रश्न है आपका सतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है। 78 का डी ऑप्शन सही किया गया है, महाभारत। और अगला प्रश्न आपका कारदमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए। तो 79 का जो है ये ऑप्शन सही किया गया आयोग द्वारा, ताम्र। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ जो है आपका दर्शन दिया गया है, दूसरी तरफ मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। तो क्वेश्चन नंबर 80 में जो है आयोग द्वारा बी ऑप्शन को सही किया गया है, 4, 3, 1, 2। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ। तो 81 क्वेश्चन नंबर में जो है आपका बी ऑप्शन को सही किया गया, शेर शाह एवं हुमायूं के मध्य। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो 82 में जो है डी ऑप्शन सही होगा आपका, चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण। नेक्स्ट है गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे। तो 83 का आपका जो है डी ऑप्शन सही किया गया है, खुदीराम बोस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, एक तरफ जो है विद्रोह दिया गया है, दूसरी तरफ वर्ष। तो 84 में जो है आपका डी ऑप्शन आयोग द्वारा सही किया गया है, कूका विद्रोह 1832 से 34। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। तो 85 में जो आपका डी ऑप्शन सही किया गया है, एनी बेसेंट को। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है। तो 86 में जो है आपका सी ऑप्शन सही किया गया है, बोरान। और अगला प्रश्न आपका 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी। तो 87 में जो है आपका बी ऑप्शन सही किया गया है, 2.2 किलोग्राम। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है। तो ऊसर मिट्टी वाले जो है क्वेश्चन में आपका 88 में आयोग द्वारा 2 और 3 को सही किया गया है, बी ऑप्शन को सही किया गया है। अगला प्रश्न आपको फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियों निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी या निगम कौन थी। तो 89 में जो है आपका सी ऑप्शन सही किया गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 90। तो उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है। तो यह आपका जो है रिहंद बांध पर बना है, डी ऑप्शन सही किया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान, तो यह आपका कानपुर में है। अगला है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है। तो यह आपका सहारनपुर है। और अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना। एक तरफ संस्थान दिया गया था, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति। तो क्वेश्चन नंबर 93 में जो है आपका सी ऑप्शन को सही किया गया आयोग द्वारा, 4, 1, 2, 3। अगला प्रश्न आपका 94 उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो है आप देख सकते हैं 94 में आयोग द्वारा बी ऑप्शन को सही किया गया है, 1, 2, 3 जो है वो आपका सही है। यानी कि यह देश में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है। दूसरा, इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है। तीसरा, यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है। तो 1, 2, 3 आयोग द्वारा जो है सही किया गया है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है किससे। तो आयोग द्वारा जो है यहाँ ए ऑप्शन को सही किया गया, नाट्यशास्त्र से। और अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित 2 कथन जिसमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो आप देख सकते हैं अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। और कारण जो दिया गया था कि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो क्वेश्चन नंबर 96 में जो है आयोग द्वारा ए ऑप्शन को सही किया गया, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है।
नेक्स्ट है 97, निम्नलिखित दो कथन हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। तो ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती, और कारण जो है पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। तो 97 में जो है आयोग द्वारा बी ऑप्शन को सही किया गया है। बी ऑप्शन को सही किया गया। ए और आर जो है दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न आपका 98, निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो जो है 98 का डी ऑप्शन सही किया गया, राइटर्स बिल्डिंग को। नेक्स्ट है आपका 99 क्वेश्चन नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था। तो 99 में जो है आपका सी ऑप्शन सही हुआ है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 100 जो है, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है। तो यह नाइजर में, ए ऑप्शन जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 101, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बिकमिंग नामक जो है पुस्तक के लिए। अगला प्रश्न है आपका, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आयोग द्वारा जो है क्वेश्चन नंबर 102 को में जो है डी ऑप्शन को सही किया गया, यूएसए 4। अगला प्रश्न आपका 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रेडिजी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचिता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 103 में जो है आयोग द्वारा सी ऑप्शन को सही किया गया, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 104, सन 2020 में COP26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से कहाँ किसमें प्रस्तावित था। तो 104 का जो है आपका ए ऑप्शन सही किया गया है, ग्लास्को। और अगला प्रश्न आपका, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 105 का जो है सी ऑप्शन सही होगा, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना था। एक तरफ घास का मैदान दिया गया है, दूसरी तरफ महाद्वीप। तो क्वेश्चन नंबर 106 में जो है ए ऑप्शन को सही किया गया है, 4 3 1 2। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 107, तो बांस एक जादुई घास विषय पर एक 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11 से 12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी। तो यह आपका जम्मू में आयोजित किया गया था, सी ऑप्शन सही हुआ है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 108, तो एक तरफ जो है आपका जनजाति दिया गया, दूसरी तरफ क्षेत्र मिलान करना था। तो क्वेश्चन नंबर 108 में जो आयोग द्वारा सी ऑप्शन को सही किया गया, 3 4 1 2। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 109, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 109 में जो है आपका डी ऑप्शन सही हुआ है, नेवेली। अगला प्रश्न आपका, भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो है बी ऑप्शन सही हुआ है, इंद्रावती। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ जो है आपका नहर परियोजना दिया गया, दूसरी तरफ अवस्थिति। तो क्वेश्चन नंबर 111 का जो है डी ऑप्शन सही हुआ है, जवाई परियोजना तमिलनाडु। और अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 112 में जो है आयोग द्वारा ए ऑप्शन को सही किया गया है, भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही किया गया है आयोग द्वारा। अगला प्रश्न आपका, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 113 में जो है आपका ए ऑप्शन सही किया गया है, धारवाड़। और अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 114, सिल्वा वनों की विशेषता है। तो बी ऑप्शन जो है सही किया गया है, ए ऑप्शन सही किया गया है आयोग द्वारा, चौड़ी पत्ती सदाबहार वन। तो सेल्वा वनों की विशेषता आयोग द्वारा कौन सा ऑप्शन सही किया गया है। तो ए ऑप्शन सही किया गया है, चौड़ी पत्ती सदाबहार। अगला प्रश्न आपका, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में है। तो यह प्रयागराज इलाहाबाद में है। अगला प्रश्न आपका, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था। तो 116 नंबर क्वेश्चन में जो है आपका बी ऑप्शन सही है, 1986 में। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 117, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित है। तो आपका आयोग द्वारा डी ऑप्शन सही हुआ है, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, फिर उत्तर प्रदेश। अगला है क्वेश्चन नंबर 118, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो एक तरफ जो आपका घटना दिया गया, दूसरी तरफ उनके यौगिक। तो क्वेश्चन नंबर 118 में जो है आयोग द्वारा सी ऑप्शन को सही किया गया है, 3 4 2 1। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 119, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है किसका। तो 119 में जो है आपका सी ऑप्शन सही किया गया है आयोग द्वारा, कवक और पौधों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 120 जो है, विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 120 में जो है आयोग द्वारा डी ऑप्शन को सही किया गया है, विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है।
तो दोस्तों जो है ये था आपका जो है ऑफिशियल आंसर की, आप देख सकते हैं आयोग की वेबसाइट पर भी दे दिया गया है। और जो है जिनको भी जो है क्वेश्चन पर जो है आपत्ति दर्ज करानी है आयोग की वेबसाइट पर, वो भी जो है आपका सूचना दे दिया गया है। तो जिन भी प्रश्नों पर जो है आपको कन्फ्यूजन होगा, आयोग की जो है वेबसाइट पर आपत्ति के लिए जो है आप दे दिया गया है, आप वहाँ से जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों जो है जो लोग अभी तक नहीं मिलाए हैं वह मिला सकते हैं और अपना जो है इसको कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।